असलम की नाज़रीन, मैं आपकी और शहरिया से हाजिर खिदमत। जी हाँ, निकाह हो गया, सबको मुबारक हो। बाबा ने भी एक राज खोला है, चाचू ने भी एक राज खोला और नैना का भी एक राज आया है। सब लोग परेशान हैं, वो क्या है? जी हाँ, चाचू जो है हाजी मोहम्मद का चैनल डिलीट कर दिया गया है। उनकी कोई वीडियो नज़र नहीं आ रही है और ये किसने किसने हाइड किया है? उनको किस बात का गुस्सा था? और नजो साहिबा सुना है वहाँ बैठ के शादी की भी वीडियो लगा रही है और रिएक्शन भी बराबर दिए जा रही है। और रिएक्शन ऐसा जालमाना दिया जा रहा है कि बाप के खिलाफ इस तरह जालमाना दिया जा रहा है कि किसी बेटी से इस बात की तवक्को नहीं रखी जाती है। असल बात क्यों नहीं वो बता रही। बाबर ने आके इस बात को क्लियर किया है कि चाचू ने ये तो बता ही दिया था, पूरे ख़ानदान को पता था कि वो रिएक्शन देंगे। जब वो रिएक्शन देंगे ये सबको पता था, सितारा से लेकर नजमा तक, फारूक तक, कि उनको किस बात का गुस्सा। उनको अपने चैनल का ख़त्म होने का गम था। पहले चैनल पे तो उन्होंने देखे किसी की भी हम साइड नहीं ले रहे। चाचू ने जो वीडियो बनाई बड़ी ख़तरनाक बनाई और ऐसे मौके पे बनाई, लेकिन जब पीछे वीडियो देखते हैं, सारी हालात पता करते हैं, तो लोगों को मालूम था, वो सबको बता रहे थे। उनका डिलीट चैनल हुआ था, वो बड़े प्यार से उन्होंने बनाया था और वो उन पर वीडियो सही बना रहे थे। वो किसी को रिएक्शन नहीं देते थे। अगर ज़रूरत पड़ती थी अपने बच्चों के खिलाफ बोलते थे, उनको समझाते थे, लेकिन वो किसी के लिए भी कुछ नहीं बोलते थे। ये तो सब मानते हैं ना, वो तो अपने पूरे ख़ानदान को लेके चल रहे थे, ये तो सब मानते हैं ना चाचू। तो फिर उनका चैनल डिलीट हुआ, उन्हें भागा दौड़ी करी कि किसने मेरा चैनल किया। वो प्रोफेसर के पास गए, वहाँ से उनको पता चला जी कराची से आपका चैनल डिलीट हुआ और कराची में ज़ाहिर है वही जिनका वो नाम ले रहे हैं दूल्हा साहब का, उनके ऊपर शक था। यकीनन उन्होंने बाकी लोगों से अपने साजिद भाई से, दूसरी फैमिली से भी जिक्र किया होगा। तो कोई उनको वहाँ पे तसल्ली देता ना, सबको पता था उनको अपनी जान से प्यारा अपना चैनल है और जो कोई वो रिएक्शन ज़्यादा नहीं देते किसी पे। हाँ, अलबत्ता कभी कभी वीडियो बनाते हुए इधर उधर कैमरा घुमा देते हैं एक्स्ट्रा, वहाँ से उनको बात कर देना चाहिए। वहाँ पे कह देते थे यहाँ ऐसे ना बनाए, इस तरह ना बनाए, ये बात उनको समझा दी जाती, बजाय इनके कि सब ने मिली भगत करके उनका चैनल डिलीट किया। उनको गुस्सा था, उनको पता चल गया और बार बार इसका इज़हार भी कर रहे थे। जब आपको पता था अब्बा जी वीडियो बनाएंगे और वो बार बार कह रहे हैं, फिर नजो साहिबा उनको छोड़ के क्यों चली गई? फिर क्यों छोड़ के चले गए? फिर दूसरों के घर में बैठ के वीडियो बनाई, क्यों बनाए? अगर आप देखें तो सितारा जो थी अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के भी पहुंची नहीं थी। कह दिया था मैं हम किसी के घर बैठूंगी, हम उनके घर नहीं जाऊंगी, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो मैं क्यों? आप अपने चाचू के पास आते, उनके सॉरी बोलते, उनको इज्जत के साथ शादी में चलने की दावत देते। ये पता था वो वहाँ नहीं रह पाएंगे, उनको वहाँ बड़े मसले मसाइल होंगे, हम उनको वहाँ नहीं वैसी रिस्पेक्ट दे पाएंगे जैसा वो चाहते हैं, ख्याल नहीं रख पाएंगे। तो साजिद भाई या किसी के साथ गाड़ी करके उनको दोबारा गाँव भेज सकते थे। वह हालात जो संगीन हो रहे थे उसको रोकते। और ये कि बदतमीज़ी पे होता, ये तो सबको पता था। सबको बता रहा है बाबर के जी, नजमा को भी पता पता था कि चाची को पता था कि ऐसा होना है और ऐसा शायद बन भी गई है। तो फिर उन्होंने इतना ख़तरा मोल क्यों लिया? क्यों माँ को बाप को के बारे में इतनी गलत बातें कर रहे हैं? ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि एक आदमी की अब जिस तरह वो चाह रहा है नहीं कर, अब बच्चा बूढ़ा भी बच्चा ही होता है और सारी दुनिया के मुंह में चाचू को दे दिया। अब उनका रिएक्शन ख़त्म कर दिया है तो अब वो क्या करेंगे? भड़केंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पहले से ज़्यादा जालिम बन जाएंगे। बड़े अफसोस की बात होती है कि एक बंदा एक सारा उन्होंने अपना चैनल सही चलाया, एक उन्होंने रिएक्शन बनाया, उनका तो चैनल ही ख़त्म हो गया। जबकि वो रिएक्शन का सबको उम्मीद थी कि वो आएगा। अम्मी जी का पाँव जल गया, किसने दिखाया? हम यही कहते रहे अम्मी अडेराम हो गई हैं, गाँव आके काम नहीं कर रही, तो किसी ने आके नहीं, उनको पाँव जल गया, वज़ू के लिए गर्म पानी कर रही थी तो जल गया, इसलिए रूबीना वहाँ आई है। कोई नहीं बताता। आज ये बात खुली कि रूबीना उनकी खिदमत करने के आई थी। नजमा की शादी थी तो नजमा कहती मैं अम्मी अम्मी आई, अम्मी 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 का तो पाँव जल गया, इसलिए हमने रूबीना बाजी को बुलाया क्योंकि मैं शादी में मसरूफ़ थी। इस तरह कह के बात को संभाल सकते थे। नहीं, कंट्रोवर्सी चलानी है, हर बात पे कंट्रोवर्सी चलानी है। और जिस तरह नजमा का चेहरा सामने आया ना, कितनी मजबूत खातून है कि एक तरफ वो कर रही हैं, शादी कर रही हैं, एक तरफ रिएक्शन अपने बाप को दे रही, बाप का रिश्ता ख़त्म कर दिया है, एक दूसरे की पोलें खोल रही हैं। ऐसा नहीं होता। वैसे वो ठीक कहते हैं कि पैसे की लालची हैं, ये है वो। फिर वकार को भी सोचना चाहिए था यार, उनका चैनल तुम डिलीट कर रहे हो, उनको अपनी जान से अजीज़ है ये चैनल। मैं क्यों ये गुनाह करूं? आप कहते किसी से भी करवा लो, क्योंकि सारे जो बनाया ही वकार के ज़रिए, ये दूल्हे साहब की
کے ہی ذریعے بنایا گیا تھا اور ساری جو معلومات تھی دولہے والے کے ہی پاس ہی، اسی نے ہی ڈیلیٹ کرنا تھا۔ ساجد بھائی تو کرنے سے رہے نا، مشورہ تو تھا نا، ان کو اس بات کا خطرہ تو تھا میں یہ کروں گا تو پھر ان کو پتہ چلا تو پھر کیا ری ایکشن آئے گا، تو پھر اس سے بہتر تھا ان کو سمجھاتے تھے بٹھا کے، وہ صحیح ویڈیو بناتے تھے، لیکن کبھی کبھی کیمرہ زیادہ گھماتے تھے، وہ تو نجو بھی گھماتی ہے، اس کا کیوں نہیں بند کرتے؟ دلبر کا کیوں نہیں بند ہوا جب وہ اتنی اتنی باتیں کرتا تھا؟ تو پھر ایسے پھر دوسری اپنے نینا کے بارے میں بابا نے بتایا کہ فلاں سسٹر کا فون آیا تھا، انہوں نے کہا جی آپ سوری بول لیں، معافی مانگ لیں، ایسی ویڈیو بنا لیں تو ہم ان کو معاف کر دیں گے، ادروائز ہم ان پہ کیس کر دیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ نینا کو شاہ رخ کو ایک ویڈیو بنا کے سوری بول دینا چاہیے کہ ہم نے فلاں وقت میں فلاں بات کری تھی، چلے ہم بے وقوف تھے، بچے تھے، انجان تھے، ہم نے یہ بات کر دی، کیا کہ اپنی جان چھڑا، کیونکہ ساری دنیا کو تو پتہ ہی ہے حقیقت کیا ہے۔ کسی کو اپنی جان بچانے کے چینل کو اور اپنی کمائی کو لات مارنے سے بہتر ہے ایسا، جہاں اتنے آپ کے خاندان میں جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اتنی باتیں ایک دوسرے کے لیے بولی جاتی، نینا بھی بول دے۔ حقیقت جو ہے وہ ہے، حقیقت جو ہے وہ بدل نہیں سکتی۔ ان پورے خاندان کو مدرسے میں بھی بٹھا دیا جائے، مدرسہ ختم ہو جائے گا، ان کے کام نہیں ختم ہوں گے۔ ایک کیا کیا باتیں نظر آتی ہیں، ہمیں خود شرمندگی ہوتی ہے۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ شادی ہو گئی ہے، وقار صاحب کی غلطی تو بہت ہو گئی، چاچو کے سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا ہے انہوں نے، بغیر سوچے سمجھے اس کا کیا ری ایکشن آئے گا۔ اپنے سر کیوں لیا اس نے، غلطی کیوں کی اس نے، قربانی کا بکرا کیوں بنا وہ؟ تو جناب سب کو ہدایت ہے، چاچو کو بھی دلی تسلی دے۔ یہاں نوبت آگے کہ ان کی بیوی بھی ان سے چھوٹتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اب اس عمر میں ان بڑے بڑیوں کا کیا ہے یہ کہ اس عمر میں آ کے چینلوں کے پیچھے ان کے رشتے ختم ہو جائیں، چینل بھی ختم ہو گیا، پیسہ بھی ختم ہو گیا، بیوی چھوٹ گئی، بہت برا ہوا۔ یہ تو برا ہو، یہ تو ہم مانیں گے نا، صرف اگر ایک سب لوگ مل بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے، چاچو کو اگر چینل عزیز ہے ان کو کچھ سمجھا دیتے، ہدایتیں دے دیتے اور ان کا چینل ختم نہ کرتے تو آج چاچو بھی آپ کے ساتھ ہی ہوتے، ماحول بھی اچھا ہوتا، نانا بھی ساتھ ہوتا، ان کی دعائیں بھی ہوتی، یہ بدعائیں نہ ہوتی۔ جی اچھا جی، اللہ حافظ۔